टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 मॉडल की बात की गई है। किसने? 5 ई की बात की जाती है। ये 5 ई क्या है? तो पहला ई है इंगेज, दूसरा ई है एक्सप्लोर, तीसरा ई है एक्सप्लेन, चौथा ई है इलाबोरेट और पांचवा है इवेलुएट। तो 5 ई की बात की गई है टीचिंग एप्टीट्यूड में। बात करते हैं इंगेज की। इंगेज क्या होती है? संलग्न करना। इंगेज मतलब संलग्न करना, जैसे विद्यार्थियों का ध्यान विषय की ओर खींचना। दूसरा, पूर्व विज्ञान से सक्रिय करना। तीसरा, जिज्ञासा को बढ़ाना। इसमें क्या होता है? प्रश्न पूछना हो जाएगा। जब बच्चा क्लास को शुरू करता है, अगर शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है तो उस समय सबसे पहला काम क्या होता है? इंगेज करना होता है, यानी कि बच्चों को इंगेज करना है। दूसरा काम क्या होता है? एक्सप्लोर करना, यानी खोज करना। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी स्वयं गतिविधियों द्वारा सीखते हैं, शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। किसमें? खोज करने वाले विधि में। तीसरा होता है एक्सप्लेन करना, यानी समझाना, व्याख्या करना। टीचर क्या करेगा? व्याख्या, यानी शिक्षण की अवधारणा स्पष्ट करता है। यानी शिक्षक क्या करेगा कि जो अवधारणा होगी उसको स्पष्ट करेगा, समझाएगा, व्याख्या करेगा। विद्यार्थी अपनी समझ बताते हैं। चौथा काम क्या हो जाएगा? इलाबोरेट करना या विस्तृत करना, यानी जो चीज़ें हैं उसको क्या करेगा? विस्तार करेगा, छात्र विस्तार करें, यानी सीखे हुए ज्ञान को नई स्थितियों में लागू करना क्या कहलाता है? इलाबोरेट कहलाएगा। फिर उसके बाद काम क्या हो जाएगा? उसके बाद काम हो जाएगा मूल्यांकन करने का, इवैल्यूएट करने का। ठीक है, मूल्यांकन क्या होगा? सीखने का मूल्यांकन होगा, जिसमें मौखिक प्रश्न होंगे, वर्कशीट होगा, टेस्ट होगा आदि। इससे इवैल्यूएट किया जाएगा कि छात्र कितना सीखा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम समझ गए की पॉइंट किसके बारे में? 5 ई के बारे में समझ गए, जो बहुत मोस्ट टॉप पॉइंट है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सीक्वेंस में बात करेंगे तो पहले इंगेज होगा, फिर एक्सप्लोर होगा, फिर एक्सप्लेन होगा, फिर एलाबोरेट होगा, फिर इवैल्यूएट होगा। क्या होगा? संलग्न करना, खोज करना, समझना, विस्तृत करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स लेके मिलते हैं शॉर्ट्स वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।